नमस्कार, मैं राजीव ठाकुर और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी प्राइम न्यूज। पंचकुला के सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में नगर निगम पंचकुला की बजट को लेकर मेयर कुलभूषण गोयल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें पंचकुला के एमएलए चंद्रमोहन बिश्नोई भी शामिल हुए। इस बजट बैठक में कांग्रेस तथा भाजपा के सभी पार्षद उपस्थित रहे। वर्ष 2025-26 के लिए पंचकुला के विकास के लिए मेयर कुलभूषण गोयल द्वारा 300 करोड़ रुपए का 5वां बजट पेश किया गया। बजट बैठक में कांग्रेसी पार्षदों द्वारा हंगामा भी किया गया। बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मेयर कुलभूषण गोयल ने सबसे पहले अपने सभी काउंसलर साथियों का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि जब हम आए थे तो नगर निगम की 100 करोड़ रुपए की एफडीआर थी, जो अब बढ़कर 260 करोड़ से अधिक की हो चुकी है। हम शहर की डेवलपमेंट पर 152 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। और मेयर कुलभूषण गोयल ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा, देखें पत्रकार राजीव ठाकुर की यह खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं मेरे सभी काउंसलर साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारा 4 साल से ऊपर हमारी कारपोरेशन को बने को हो गए और हमारा जो 5वां बजट था, जब हम आए थे तब हमारी कारपोरेशन के अंदर 100 करोड़ के करीब की एफडीआर थी। आज की डेट में हमारे पास 260 करोड़ से ऊपर की एफडीआर हमारे कारपोरेशन के अंदर पड़ी हैं। जो सभी हमारे पार्षद जितने सबका सहयोग और जो हमारी रिकवरी थी, चाहे वो स्टैंप ड्यूटी की थी, जो हमने नई मोबाइल लाइंस वगैरह से पैसे लेने थे, सब जगह से जब पैसे लेके हमारे पास, तब हमारा जो बजट था, इसके साथ साथ जो सरकार के द्वारा हमारी सीएफसी और एसएफसी ग्रांट को बढ़ाया गया, इन सब के पैसे आने से हमारे को कभी भी पैसे की शॉर्टेज नहीं हुई, जबकि आसपास के सभी जगह में शॉर्टेज होती है। आज हमारी कारपोरेशन के द्वारा 300 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें हमारी इनकम 300 करोड़ रुपए की है। सभी हेड्स के अंदर एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन की गई कि किस तरीके से हमारे रिकवरी है, किस तरीके से हमारे पास पैसे आते हैं। इसके साथ साथ ही जो हमारे एक्सपेंसेस का भी था, भी कहाँ कहाँ हमारे पैसे खर्च होते हैं। सबसे जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी, हमारे सफाई मित्रों की हमारे पास कमी थी, उसको भी देखते हुए इस बार हमने 217 सफाई मित्रों का भी और एक्सपेंसेस उसके अंदर डाला है, ताकि सफाई कर्मचारी भी हमारे बढ़ सके। इसके साथ साथ जो 15 साल 20 साल पुराने हमारे कूड़े के ढेर पड़े हुए थे, उनको ख़त्म करने पे हम लगे हुए हैं। और पिछले 10 साल के अंदर जो कूड़ा था, वो उनमें से 3,70,000 टन उठ चुका है और 1,70,000 टन का नया टेंडर 12 करोड़ का अप्रूव होके आ चुका है। वो भी इसी टेंडर के अंदर सभी एक्सपेंसेस डाले हैं। इसके साथ साथ आज एससी और बीसी के भले के लिए भी 7.5 करोड़ की 2 प्रोविजंस और करवाई गई हैं। टोटल जो हमारे अब एक्सपेंसेस हैं 299 करोड़ के हमने आज पास किए हैं 300 करोड़ के अगेंस्ट। उसमें से सबसे मेजर हेड जो हमारा है 152 करोड़ हम शहर की डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने पे जा रहे हैं, ताकि शहर की जो और सारी समस्याएं हैं उन सब का हल कर सकें। और कहीं भी जो हमारी टेन्योर के अंदर, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर्स थे, चाहे पार्क्स थे, चाहे सड़कें थी, सभी की सभी रिपेयर भी हो सके और सभी अच्छी तरीके से लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। बहुत सा पोर्शन हमारे से पीएमडीए और एचएसआईडीसी को भी ट्रांसफ़र हो चुका है पिछले दिनों के अंदर। पीएमडीए को भी जो हमारी स्टैंप ड्यूटी भी है, वैसे जो कलेक्शन और बढ़नी थी, हमें 2% की जगह 1% स्टैंप ड्यूटी आती है। 1% अब पीएमडीए को जाती है। जो 50 करोड़ हमारे पास आता है तो 50 उनके पास भी वो चला जाता है, ताकि वो भी शहर का रख रखाव कर सके। हमारी कोशिश यही है कि शहर को साफ सुथरा, हरा भरा और स्वच्छ हम शहर बना सकें। उसी के ऊपर हमारे सभी काउंसलर साथी सब काम कर रहे हैं, ताकि शहर को आगे बढ़ा सकें। मेयर साहब, चर्चा निगम को नहीं आ रहा, अवैध खनन वहाँ पे हो रहा है निगम की जमीन पे, उस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक माइनिंग की बात है, हमने दूसरी हाउस मीटिंग के अंदर भी एजेंडा लेके आए हैं। अगर कोई भी पार्टी अगर पेमेंट हमारी नहीं करती, जो 10% हमें मिलना है, जितने भी वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जहाँ जितनी उनको जगह अलॉट करने के बाद भी बाहर की कोई और हमारी ज़मीनें खोदी हैं, उन सब को तुरंत रोका जाएगा। और कहीं भी जो माइनिंग 3 मीटर की लिखी है तो 3 मीटर से फालतू नहीं करने दी जाएगी। इसको स्ट्रिक्टली लागू किया जाएगा और पैसे की रिकवरी के लिए तुरंत एक्शन लिया जाएगा। शहर के जो विकास के लिए जो मेन खर्चा है थोड़ा उसका बता दो, और जो आय के साधन है वो भी बता दो किसमें ज्यादा बात है। हमारे हाउस टैक्स से पैसे 50 करोड़ के करीब हमारे पास स्टैंप ड्यूटी का आता है। अब हमारे पास एफडीआर ही इतनी हो चुकी है, 20 करोड़ रुपए हमें एफडीआर का भी इंटरेस्ट आ जाता है।
15 करोड़ के करीब हमारे पास जो है वो अकेला हाउस टैक्स से कलेक्शन हो रही है। और जो हमारी OFC और केबल लाइंस हैं, इसके साथ साथ जो अभी गैस पाइप लाइंस भी डल रही हैं, क्योंकि शहर में हम गैस भी सप्लाई करने अब काफ़ी जगह लग चुके हैं, बाकी जगह भी लगेंगे। उन सबसे हमारे 15 से 20 करोड़ रुपया हर साल हमारे पास लाइनों से भी आता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो 2% हमें मिलती है, उसमें भी 9 करोड़ रुपया हमारे पास आता है। ये हमारे काफ़ी मेजर हेड्स हैं जो जिनसे हमारे को ज़्यादातर रेवेन्यू आता है। इसके साथ साथ 2 हमारी ग्रांट्स होती हैं, SFC और CFC। जो CFC ग्रांट है वो अंदाजन 18-20 करोड़ रुपए की होती है और दूसरी 60 से 70 करोड़ रुपए SFC ग्रांट से भी हमें मिलता है। ये हमारे इनकम के सोर्सेज हैं जो हमारे 300 करोड़ के, अभी HSBP के द्वारा भी हमें सैकड़ों करोड़ रुपया देना है, जो उनसे हमारा 2017 का एग्रीमेंट हुआ था। हम फिर भी सिर्फ 25 करोड़ का प्रोविज़न उनसे लेके चल रहे हैं, जबकि जितना भी वो कोई चीज़ सेल करते हैं उसमें 50% शेयर हमारा है। जितने वो ट्रांसफ़र फीस के या किसी भी चीज़ के पैसे लेते हैं उसमें 75% शेयर हमारा है। पर पिछले 2017 से जब से उनसे एग्रीमेंट हुआ है, कोई पेमेंट हमारे पास HSBP से नहीं आई हुई है। उम्मीद है कि वो आने वाले साल में हम उनसे भी रिकवरी कर पाएंगे। जहाँ तक एक्सपेंसेस की बात है, जो हमारा 40 करोड़ के करीब अभी सैलरी के ऊपर लग रहा है। अगले साल हमने प्रपोज किया है अभी, और एम्प्लॉयज़ हमारे जो रहते हैं वो उनको बढ़ाकर 60 करोड़ के करीब हमारा अकेला सैलरी के हेड पे जाएगा। और जो कूड़ा, एक तो डोर टू डोर है जिस पे हम 18-20 करोड़ खर्च करते हैं, और दूसरा लिगेसी वेस्ट है, उस पे भी जो पुराना ख़त्म करना है 20 करोड़ उसका प्रोविज़न किया है। 40 करोड़ इन दोनों चीज़ों के ऊपर लगेगा। इसके साथ साथ जो हमारी डेवलपमेंट के ऊपर हमने 150 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है। SC और BC के लिए स्पेशल 15 करोड़ का इस बार प्रोविज़न किया गया है। इसके बाद बाकी छोटे एक्सपेंसेस हैं, जैसे पार्कों वालों को जो मेंटेन करते हैं PDS को 3 करोड़ रुपए के करीब उनको जाता है। 5 करोड़ से करीब सैलरी बिल, जो हमारा स्ट्रीट लाइट का बिल है, सब, क्योंकि सारे स्ट्रीट लाइट्स शहर की, सारे कम्युनिटी सेंटर्स और जगह जगह गांव की सब जगह ट्यूबवेल्स जहाँ पे भी हमारे पास है, सबके ऊपर बिजली भी लगती है। पर बिजली का बिल हमने पिछले 2 साल में जब से LED के ऊपर हमने ज़्यादातर शहर शिफ्ट कर दिया है, बिजली के बिल हमारे रिड्यूस रेगुलर होते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ 152 करोड़ रुपए का हम डेवलपमेंट का बजट लेके आए हैं, जिसमें अलग अलग हेड्स हैं कि हम पैसा सभी जो हमारे बैलेंस काम है, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, चाहे सड़कें हैं, चाहे पार्क हैं, चाहे हमारी ऑफिस बिल्डिंग पेंडिंग पड़ी है, इसके साथ साथ जो हमारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को रेगुलाइज करेंगे उनके ऊपर, आशियाना की रिपेयर के ऊपर, हमने सभी चीज़ का प्रोविज़न इस बार इस हमारे बजट के अंदर किया है, ताकि हम सबको सुख सुविधाएं अच्छी तरह से दे सकें। मशीनरी हम नई और बहुत परचेज करने जा रहे हैं, उसका भी हमने इस बार 10 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है, ताकि जितनी शहर की ज़रूरतों को देखते हुए सभी तरह के इक्विपमेंट्स भी नए खरीदे जाएंगे।